नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विदार्स में। आज ये फरवरी मंथ की IFMS 3.0 पे सैलरी प्रोसेस हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही सैलरी प्रोसेस होगी उसके बाद में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें आपको क्या क्या करना होगा वो सब इस वीडियो में जान लेते हैं फटाफट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर करें। तो IFMS 3.0 पे आप आएंगे। यहाँ आने के बाद इसको जैसे आप क्लिक करके लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद में SSO पे आप आओगे। ठीक है, एसएसओ पे आने के बाद में आपके जो भी डीडीओ की लॉगिन आईडी और पासवर्ड है आपके, वो आपको एंटर करते हुए, कैप्चा एंटर करते हुए लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो रिडायरेक्ट हो जाओगे IFMS 3.0 पे। ठीक है, तो इसमें आप जैसे ये प्रोसेस करोगे तो IFMS 3.0 पे आपको इस प्रकार से होम पेज पे ले जाएगा और यहाँ आपका वेलकम बैक इस प्रकार से नेम आ जाएगा। ठीक है, और वर्क स्पेस आ जाएगा। जैसे वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आपको डेस्क 2 या 3 दिखेंगे जो भी आपके हैं। तो आप डीडीओ वाले पे जाएंगे, जैसे आपको मैंने हमेशा के लिए हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ आने के बाद में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले में या इसमें जैसे आप डिस्प्लेसमेंट इंजन में आओगे, यहाँ आने के बाद एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में यहाँ जैसे आप आओगे तो आपको कुछ ऑप्शंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ आने के बाद में आप आ गए तो आपने यहाँ तक काम कर दिया था, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का वेरीफाई तक करा था। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने वेरीफाई नहीं किया उनके बिल प्रोसेस हुए हैं, वो आगे कैसे फॉरवर्ड होंगे, क्या होंगे, वो पता नहीं है अभी तक, क्योंकि नया सिस्टम है। लेकिन जितना मुझे पता है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इसमें आएंगे बिल में, बिल ऑप्शन में आने के बाद में यहाँ सैलरी बिल में आएंगे। सैलरी बिल में आने के बाद ऑटो सैलरी बिल, ठीक है, इसमें आप आएंगे। जैसे ऑटो सैलरी बिल में आएंगे तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, किस मंथ की सैलरी आप देख रहे हो, ग्रुप सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है और सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपका बिल नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया आपके, और यहाँ पर आपका बिल का नेम आ गया, और उसके बाद में आपके जो जो भी हेड है, बजट हेड जिसमें आपका बिल बनना है, उसका बिल बन गया। चलिए, फिर यहाँ आप जैसे देखेंगे तो इसमें स्टेटस के अंदर है पेंडिंग बिल अप्रूवल सबमिशन। ठीक है, इसके लिए आपको दिखाई दे रहा है। आगे रिपोर्ट में आप जैसे ही चेक करेंगे तो आपको रिपोर्ट के अंदर आपको इस प्रकार से बिल दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें आपकी इनर रिपोर्ट, इधर ऊपर देखें इनर रिपोर्ट, आउटर रिपोर्ट और शेड्यूल। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से चेक करेंगे कि आपका बिल सही है या नहीं है। इसको आप देख लें लास्ट तक क्या है इसमें। अभी तक इसमें साइन नहीं हुए। ठीक है, ऑटो साइन नहीं हुए। इसी प्रकार से आपकी आउटर हो गई और इसी प्रकार से आपका शेड्यूल हो गया। ये आपको देख लेना है। यहाँ देखने के बाद में आपका जैसे इस पे आएंगे, यहाँ कितने कर्मचारियों का प्रोसेस है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। 6 मतलब एम्प्लॉई है इसमें हेड में। और इस बिल नंबर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए इधर ऊपर आपको दिखा रहा है पेंडिंग बिल अप्रूवल सबमिशन। ठीक है, तो व्यू रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट में वही चीजें आपको दिखाई देगी जो मैंने आपको अभी दिखाई है, आउटर शेड्यूल वाली। और इसको आपको चेक करना है। फिर आप एक एक एम्प्लॉय का अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय आईडी से क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जैसे एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय का डाटा आ जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ इधर सैलरी आ जाएगी। ठीक है, और सैलरी में आपका क्या क्या है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। इधर आप देख रहे हो डिडक्शन वगैरह जो भी आपका टोटल ग्रोस सैलरी, ये आपके यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। और नीचे इसमें कुछ दे रखा है कि ऐड डॉक्यूमेंट का कुछ ऑप्शन दे रखा है, नीचे देखिए आप। तो यहाँ से आपको वो रिपोर्ट मतलब अदर रिपोर्ट के अंदर आप जैसे एब्सेंटी रिपोर्ट या पोस्ट सैंक्शन का यहाँ से करते हैं, वो आपको करनी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये यहाँ से आप बिल को देखेंगे प्रोसेस को। ठीक है, पूरा प्रोसेस देख लेंगे। बिल में अभी तक साइन नहीं हुए। ठीक है, बिल स्टेटस, बिल स्टेटस के अंदर भी आप वही चीजें आपको दिखाई देगी। जैसे ये बिल है पेंडिंग अप्रूवल वाला आ रहा है, इसमें अमाउंट कितना है, अब ग्रॉस अमाउंट कितना है, टोटल ये कितना है। और रेफरेंस नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सारे वो आ जाएंगे। देखिए आप नेम वगैरह आ जाएंगे और नेट अमाउंट कितना है, और इसमें स्टेटमेंट आ जाएगी। स्टेटमेंट के अंदर देखो पेमेंट स्टेटस यूटीआर नंबर, ये जैसे आपका पेड होगा उसके बाद स्टेटस आएगी, और यूटीआर नंबर जो बैंक में डिपॉजिट होने के बाद में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो व्यू ऑडिट ट्रेल है, इसको अपन देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। तो व्यू ऑडिट ट्रेल के अंदर एक्शन रिमार्क कुछ इसमें आया नहीं अभी तक। यहाँ पर आपका कहने का मतलब वो सब चीजें आएंगी जो ऑब्जेक्शन वगैरह होंगे। ठीक है, और इधर आप ऊपर देखेंगे तो इसमें देखिए रेफरेंस नंबर है, बिल नंबर है, ट्रेजरी कहाँ की है, और नेट अमाउंट कितना है, ये सारा का सारा, टोकन नंबर, और ईसीएस पास्ट डेट, पेमेंट फाइल डेट, पेमेंट स्टेटस से, और ये सारा ट्रेजरी वाउचर वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आप यहाँ ऑटो सैलरी के अंदर दोबारा आए, मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट। तो यहाँ आप आए, यहाँ फरवरी मंथ सेलेक्ट कर लिया और ग्रुप सेलेक्ट कर लिए,
और जैसे ही आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो आपको सर्च करना होगा, वैसे ही आपके सामने नीचे जो है ये बिल आ जाएगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे बिल नंबर पे क्लिक करने के बाद आपने रिपोर्ट वगैरह सब चेक कर लिया अच्छी तरह से। और रिपोर्ट चेक करने के बाद तो दोस्तों आप यहाँ से, जैसे मैं ये बताना भूल गया था आपको, शेड्यूल या आउट रिपोर्ट वगैरह आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो। ठीक है, जैसे ये प्रिंट कमांड आ रही है। और इधर आप कुछ पेज की सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हो। इधर आप जैसे ये ऑप्शन आते हैं उसी प्रकार से पेज नंबर कौन से पे जाना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और इसमें लास्ट के अंदर जैसे पे मैनेजर आता था, यहाँ देखो राज IFMS 3 इसके बैकग्राउंड के अंदर जो ये आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो नया। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला काम कर रहे हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर आप अदर डॉक्यूमेंट में जाएंगे। अदर डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ आप एब्सेंटी रिपोर्ट या फिर जो भी आप जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कर रहे हो उसको आप यहाँ पर लिख दें। ठीक है, उसके बाद में अपलोड करें। तो जैसे आप अपलोड करेंगे तो आप जहाँ पर भी आपने सेव कर रखे हैं वहाँ से इस डॉक्यूमेंट को आप ले आए। ठीक है, तो ये आ गया। और एक ध्यान रखें कि अगर आपका बिल गलत बन गया है तो यहाँ से रिवर्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, रिवर्ट का ऑप्शन नीचे आ रहा है, ये हमने पहले देखा नहीं था। तो यहाँ से आप प्रोसेस कराओगे बिल को। ठीक है, प्रोसेस तभी बिल प्रोसेस आगे होगा। और रिवर्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ से जैसे आप रिवर्ट करोगे तो यहाँ कमेंट मांगेगा कि किस कारण से आप रिवर्ट करना चाहते हो, और डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। अगर आप रिवर्ट की आवश्यकता है तो शायद यहाँ कमेंट से काम चल जाएगा। ठीक है, और अगर बहुत अर्जेंट हुआ तो आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें और फिर आप इसको प्रोसेस कराएं। ठीक है, जैसे आप प्रोसेस कराएंगे तो प्रोसेस के बाद में ये क्या कर रहा है, देखो ये रीजन में अमाउंट बी क्लेम्ड बिल हैज नॉट बीन ड्रॉन अर्लियर, it is further certified I have personally ensured absence of all formalities। और इसमें ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, आपको ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो DDO के लिए हैं कि आपके जो अमाउंट है ना वो आपने पहले से इससे रिलेटिव जो है पहले क्लेम नहीं किया है, पहला ये कह रहा है। और दूसरा ये कह रहा है कि इस सर्टिफिकेट के अंदर की अब्सेंस जो मतलब फॉर्मेलिटीज जो है पर्सनली जितनी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी की सारी मैंने कर दी है। और तीसरा इस पे कह रहा है कि आपके जो बिल हैं वो एलोकेटेड बजट के अंदर ही है जिस ईयर के अंदर। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और फिर आप नीचे आपके मोबाइल नंबर DDOs के वहाँ OTP जाएगा, इसको यस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यस करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा और इस OTP से आप यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, और जो OTP आएगा वो राज SMS से आएगा। तो यहाँ से आप बिल को वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप बिल को यहाँ से OTP एंटर करके और वेरीफाई करते हैं तो प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, और कन्फर्म मांगेगा, इसको यस करें। और पुष्टि करने के बाद आपका जो कह रहा है कि बिल रिक्वेस्ट अंडर फाइंड हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड टू रिव्यू। ठीक है, तो ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है प्रोसेस के लिए बिल को। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है। तो अभी जो एम्प्लॉय शायद जो अनवेरीफाई एम्प्लॉय उनकी सैलरी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ये मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जैसा मुझे पता है। ठीक है, इसको ओके करेंगे। यहाँ ओके करने के बाद में अपने दोबारा से इसको देखते हैं एक बार, या अपनी रिक्वेस्ट हो गई। और इस रिक्वेस्ट में जाने के बाद में देखिए आप, ठीक है, इतना काम आपको प्रोसेस में डालना है, रिक्वेस्ट डालनी है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली बिल प्रोसेस हो जाएगा। और आपको इसको स्टेटस को देखते रहें क्योंकि नया है, इसलिए बिल के अंदर आप बिल स्टेटस में आप चेक करते रहें कि इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, यहाँ आके आप देखेंगे तो पूरी स्टेटस आपको दिखाई दे जाएगी, पेंडिंग अप्रूवल बिल स्टेटस है, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस पर आप जैसे रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी ऊपर डिटेल है बहुत सारी की सारी, आप चेक कर सकते हो कि कहाँ तक आपका बिल पहुँचे। ओके दोस्तों, किसी प्रकार की समस्या कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।